ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नामांकन का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों के नेता, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, यहाँ पर पहुँच रहे हैं नामांकन के लिए। तो आज हम कुछ नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनावों में उनके लिए क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं। वार्ड 65 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रीता खारी हमारे साथ मौजूद है। तो मैम, आप ये सबसे पहले बताइए कि क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं। मुद्दे जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो एक नारा है, उन्होंने जो बोला है कि उन्होंने 10 बताई हैं चीज़ें कि ये हमें कराने हैं, तो वो वादे तो पब्लिक से मैं करूँगी, लेकिन मेनली जो मेरे क्षेत्र की समस्या है, मैं पहले उसे प्रायोरिटी के साथ साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जिस पे सबसे पहले आप ध्यान देने वाले हो? मेरे क्षेत्र में जो ज़्यादातर हैं झुग्गियाँ हैं, एक स्लम एरिया है, और स्लम एरियाज़ में ज़्यादातर साफ़ सफाई की प्रॉब्लम होती है। घर के आगे से नालियाँ निकल रही हैं। मैंने वहाँ पे कई बार विजिट किया है। वहाँ रहना दुभर है। मैं हिम्मत समझती हूँ उन लोगों की कि वो वहाँ रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसे इम्प्रूव कराने की कोशिश करूँगी, उसे हटाने की, उस गंदगी को हटाने की कोशिश करूँगी। वार्ड 64 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या क्या मुद्दे इस चुनावों में अहम रहने वाले हैं। सबसे अहम मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल में एमसीडी में रहते हुए जो भ्रष्टाचार किया और जो दिल्ली को कूड़ा कर दिया, कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली में बना दिए। और अब तो उनकी तैयारी हर विधानसभा में कूड़े के पहाड़ बनाने की, क्योंकि वहाँ पर जगह ही खत्म हो गई कूड़ा डालने की। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि एमसीडी में 16 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक काम में भी ये गिना नहीं सकते। चाहे स्कूलों की हालत ख़राब कर दी, अस्पतालों की हालत ख़राब कर दी, आज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। मतलब मैं गिनाऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो जो 16 साल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एमसीडी को तबाह कर दिया, तो दिल्ली की जनता त्रस्त है। और अब कम से कम 250 में से 230 सीटें एमसीडी में आम आदमी पार्टी की आने वाली है। वार्ड 64 से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके इलाके की क्या क्या समस्याएं और क्या क्या मुद्दे हैं। अनेकों समस्याएं हैं हमारे इलाके में। जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पे आवारा पशुओं की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। वहाँ पर सफाई की बड़ी भारी दिक्कत है हमारे वहाँ। नालियाँ जाम रहती हैं, पार्कों में घास नहीं कटती, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती, और पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। तो ये ही मेन मूलभूत सुविधाएँ हैं जहाँ पर हम काम करेंगे। इसी के साथ हमारे क्षेत्र में एक झुग्गी क्लस्टर लगता है वजीरपुर, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को पीने के पानी के पैसे देने पड़ते हैं। जो केजरीवाल सरकार इश्तिहारों के माध्यम से बताती है बिजली हाफ और पानी माफ़, अगर केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनना छोड़ें और जाके दिल्ली की जनता की बात करें और जाके देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन लोगों को पीने के पानी के रोज़ 50 से 60 रुपये एक परिवार को देने पड़ते हैं। उस पीने के पानी को साफ़ करेंगे। कांग्रेस के टाइम पर वहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई गई थी, तो उन टंकियों को बंद करवा दिया गया और वहीं पर लोकल उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पीने के पानी के प्लांट लगाए हैं। तो ये धंधा उन्होंने बना रखा है कि जो पानी की सप्लाई है वो ख़राब, पीने का पानी नहीं है, और पीने के पानी के उनको पैसे देने पड़ते हैं। ये झुग्गी क्लस्टर में जाके हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पीने का पानी मुहैया करवाएंगे उनको फ्री में। वार्ड 66 की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार चित्रा विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके इलाके में समस्याएँ क्या क्या हैं जिन पर आप काम करने वाली हैं। देखिए, मैं स्लम से आती हूँ। वार्ड नंबर 66 जो है ज़्यादातर स्लम है, और वहाँ छोटे छोटे मकान हैं। छोटे छोटे मकानों के बीच जो पार्क बने हैं इतने अव्यवस्थित हैं, ना ग्रीनरी वगैरह कुछ नहीं है। जगह जगह नालियाँ, तो अब तो सीवर सिस्टम हो गया है। कूड़े, हर एंट्रेंस पे एक कूड़ेदान है। पीछे 2-3 मशीनें लगी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह वर्किंग नहीं कर पा रही है, क्योंकि कूड़ा इतना होता है। और पशुओं का है कि पशु जो हैं उनके अत्याचार से लोग परेशान हैं। सुबह कहीं जल्दी जाना होता है, बीच में गाय खड़ी होती है, उन बेचारी गायों को भी चोट लगती है और लोग भी परेशान होते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो जितना भी जनता को निजात दिला सके दिलाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं उनको भी मेरी तरफ से, जो उन्होंने मेरे पे आभार प्रकट कराया है, उसके लिए मैं उनके आभार हूँ। और जैसे जी आपको पता है, अभी हमारे वार्ड के सभी हमारे पूर्व विधायक जी महेंद्र नागपाल जी भी अपना आशीर्वाद दे के गए। अभी बाबा जी का आशीर्वाद लेके हम सीधा एफ ब्लॉक रामकृष्ण मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे अपने दर्शन करके
और फिर अपना जाएंगे जी नामांकन। कुछ सोचा है कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे इलाके में? मुद्दे जी देखो, हमने जो 15 सालों से जो कार्य करा है, हम अपने उन्हीं कार्यों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और हमने 15 सालों में बहुत अच्छे कार्य करे हैं। उन्हीं की बदौलत ही आप जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। मुद्दे तो ज़्यादातर तो जो काम हमने करवाए हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने भी अशोक विहार में कोई ऐसे रोड नहीं है, कोई ऐसी स्कूल नहीं है जो उन्होंने काम नहीं करवाया। वो सारे आरएमसी के रोड है, अच्छे स्कूल बनवाए हैं। ज़्यादातर बहुत अच्छा काम करा हुआ है और मुझे पता है कि आशीर्वाद बहुत मिलेगा। उन सब का आशीर्वाद है और मेरा उनसे आभार है बस।